राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में, इससे अगली वाली वीडियो में मैंने आपको राधा रानी की और कृष्णा की पोशाक कट करना दिखाई थी। और अब मैं इसको कैसे रेडी करूँगी, आप इसको पूरा देखें। और ये आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से ये रेडी की है। ये मैंने पहले आपको वीडियो डाली है ठाकुर जी की पोशाक बनाते हुए और इसका बेस कट करते हुए, और ये है राधा रानी की। इसको भी मैंने तैयार कर लिया। इसका बेस अगली वीडियो में आपको दिखा दिया है, लंबी हो जाती है इसलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कान्हा के हैं और राधा रानी की है, मेरी दुर्गे माता रानी की है और एक मेरे ठाकुर जी की है। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहले हम राधा रानी का जो बेस है वो कैसे तैयार कट किया था वो आपको बता ही दिया। अब हम कैसे तैयार करेंगे, आप फुल वीडियो में बने रहें। जो आपने पहले देखा है कि मैंने पोशाक को कैसे रेडी किया है, तो इसको हम कैसे रेडी करेंगे। आप बिगनर हैं, बहुत ही आसान तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेस कट किया था उसको अस्तर के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई करना है। मैंने जो आपको बताया था कि एक्स्ट्रा ही रखना है। अगर आपको ये ना समझ आए, इससे पहले की वीडियो देखें और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बेस को जो हमने अस्तर लिया है, अस्तर को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप फोल्ड करेंगी तो वो अंदर दिखेगी नहीं और ना ही झूल आएगी। इस तरीके से करते हुए आपको इसको बेस को पूरा तैयार करना है और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने हैवी नेट के साथ चुन्नट डालूंगी और हैवी तरीके से आपने पहले देखा ही है, इस तरीके से रेडी करूँगी और आप भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा सकूँ, आप लोग समझ सकें। तो इसको जो एक्स्ट्रा है ये मैंने आगे से कट कर लिया है जैसे आप देख रहे हैं, और मैंने आसपास सब जगह सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में यही बताया कि आप एक्स्ट्रा रखें कपड़ा, जब हम सिलाई करते हैं तो वो छोटा ना हो। अगर हम छोटा कट कर लेते हैं तो वो सिलाई में चला जाता है और फिर वो पोशाक छोटी हो जाती है। आप जितना माप रखेंगे उससे 1 इंच मिनिमम, आधा और 1 इंच तो आपको एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए। ये है पटका। तो मैंने जो पटका कट किया था आपको समझाया था, आप समझ ही पाए होंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं बुकरम के ऊपर रख के इसको सिलाई कर लूँगी। चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इसी के ऊपर मैं नेट लगा दूँगी। आपको मैं इसमें यही दिखाऊंगी कि मैं इसके ऊपर रख के कैसे सिलाई करूँ। सेम ही तरीके से आपको इसी के ऊपर या तो आप अब भी डायरेक्ट नेट रख के सिलाई कर सकते हैं और बाद में जो एक्स्ट्रा हो उसको कट कर लें। जो हमने इसको बेस को तैयार किया है, जो बेस कट किया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे पे सिलाई कर लेनी है और इसी की तरीके से आपको नेट को लगा लेना है। मैं जैसे सिलाई कर रही हूँ इस तरीके से आप सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद ये जो सिलाई दिखे ना, इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप देखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा है ये हमने कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप फ़ोल्ड करेंगे तो ये जो सिलाई है दिखेगी नहीं और अच्छे से और एकदम फिनिशिंग से पटका बन के तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर अच्छे से सिलाई करते आएंगे, सेट करते हुए अच्छे से सिलाई करेंगे। इस तरीके से पकड़ पकड़ के आप अच्छे से सिलाई कर लें और इससे ना बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। या तो आप इसके ऊपर, मैं क्या करूँगी, पहले इसको तैयार कर लूँगी फिर इसके ऊपर मैं नेट लगाऊँगी। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है जैसे आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना बना के डालती रहूं। ताकि अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ दोनों को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है। जैसे आप समझ पाएंगे, पहले इसको नीचे फ़ोल्ड किया और सेम उसी तरीके से ऊपर वाले को फ़ोल्ड किया और इसको पकड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगा लें ताकि अच्छी फिनिशिंग आएगी और इसके जो धागे हैं वो निकलने का भी डर नहीं रहेगा। जब मैं घर में पहले मूल की जो लेती थी ना, तो वो मुझे पसंद आती थी और ना ही उनमें इतनी फिनिशिंग आती थी। जो अपने आप सिलने में, अपने आप खुद बनाने में जो फिनिशिंग आती है और जो पोशाकें अच्छी लगती हैं वो मुझे मार्केट की नहीं अच्छी। और आप भी जब
बनाएंगे और ख़ुद बनाना सीख जाएंगे तो आपको भी मार्केट की पसंद नहीं आएंगे। और वैसे भी आप देखो तो बहुत महंगी पोशाक आती है। अब अगर आप सामान ख़रीद के भी बनाते हो तो आपको इतनी महंगी नहीं पड़ेगी और वो भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये जो धोती है उसके लिए जो आगे का हिस्सा होता है उसको तैयार कर रही हूँ धोती के लिए। तो इसको भी मैं इस तरीके से रख के इसको सिलाई कर लूँगी और फिर इसका जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके इसी के ऊपर मैं वो लगाऊँगी नेट। तो इससे जो है एक्स्ट्रा वो सब छुप जाएगा। जैसे आपने देखा है इस तरीके से ऐसे लगा लिया है मैंने सभी तरफ। और इसको हम एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसी के ऊपर हम नेट लगा देंगे ताकि आगे का जो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। और जो हिस्सा रह गया उसको ऊपर वाले को भी अच्छे से हमने लगा लिया और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लिया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि देखो फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा ली। इससे क्या फिनिशिंग अच्छी आती है और धागे वागे नहीं निकलते हैं। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह छोड़ रखी थी कोने पे, जैसे आपको दिखी हो ऐसे ही हम इसके सभी तरफ अच्छे से लगा लेंगे सिलाई। अब इससे क्या है ये एकदम सही बन गया कि ये नहीं है कि इसमें से धागे निकलेंगे और ये फट जाएगा। और जो हम स्टोन लगाते हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। धोती के लिए तैयार कर रही हूँ जो 5-5 इंच के जो मैंने कट किए थे। इसको भी मैं पहले बुकरम के ऊपर रख के डायरेक्ट तीन कोनों पे अच्छे से सिलाई कर लूँगी। 2 पे कंप्लीट हो गई। अब ये मैं इधर भी 3 पे भी कर लिया। इसको मैं कट कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा है उसको भी हटा देंगे। अब इसको हम पलटेंगे। पलट के क्या है जैसे बताया धागे वागे नहीं निकलते और ये अच्छा बन जाता है पोशाक। इस तरीके से आप इसको पलट लेंगे। इस तरीके से बनाएंगे आप तो ना तो आपकी पोशाक जल्दी फटेगी, ना ही आप कितनी भी बार पहनाओ जल्दी से ख़राब भी नहीं हो। इसको तुम वॉश भी कर सकते हो। ये जो मैंने बुकरम यूज़ किए इसे वॉश करके भी आप पहना सकते हैं। और जो हम हार्ड वाली यूज़ करते हैं, हार्ड वाली में क्या है कि वो झरने लगती है। पहले तो खुद ही झरने लगती है और वो फटने भी लगती है। अगर आप उसको थोड़ा टाइट करके जैसे खींचो या कुछ भी करो वो फटने लगती है और आप धोओगे उसे, धोने से वो ख़राब भी हो जाती है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया। अब इसको हम कैसे कट करेंगे धोती के लिए अब वो भी देखिएगा। पहले हम इस पर नेट लगा लेते हैं। तो हम पहले बनाएंगे माता रानी के लिए नाप लेते हैं। माता रानी की जो लंबाई है वो 5 है। और या तो आप इंची टेप से नाप सकते हैं कि कितनी लंबाई है। इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें जैसे मैंने रखा है, ये आधा इंच सा होगा। और आप से इसी तरीके से दोनों निशान लगा के ऐसे निशान लगा सकते हैं और नहीं तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। पहले आप माता रानी की पोशाक को नाप लो फिर उस पर निशान लगा लो नेट पे। और मैंने डायरेक्ट इससे निशान लगा लिया है और थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट किया है क्योंकि वो जब हम काटेंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो मैंने 2 लेयर को अच्छे से पहले तो नेट को सेट कर लिया था जैसे आपने देखा है और फिर मैंने कट किया था। अब हम पहले रखेंगे बेस को और उसके ऊपर लगाएंगे नेट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब इसको हम फिल को डालेंगे। इस तरीके से ऐसे डालेंगे फिल तो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। अब इस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे फिल डालना है, थोड़ा सा सिलाई लगाना है, फिल डालना है, थोड़ा सा सिलाई लगाना है। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो ये पोशाक रेडी हो जाएगी अच्छे तरीके से। जैसे मैं डाल रही हूँ आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कैसे डालनी है। इस तरीके से आपको घुमाते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं कैसा बन रहा है। आप वेट करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा मैंने आगे करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस तरीके से दोनों हाथों से इस पर इस तरीके से फोल्ड करना है तो इसमें बहुत ही अच्छी फिल बन के आएंगी। इस तरीके से रखना है और हैंड से इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगाते जाना है। सेम यही प्रोसेस करते हुए आपको पूरे पे सिलाई कर लेनी है। अब भी देखने में लग रहा है आपको पता नहीं क्या गुचड़ पुचड़ हो रहा है, जो भी है मतलब अगर आप अच्छे से
करोगे तो बहुत ही सुंदर पोशाक निकल के आएगी। जैसे आपने पहले देखा है, मैंने आपको दिखाया भी कि इस तरीके की पोशाक बनी और कितनी सुंदर लग रही है। अगर आप यही पोशाक मार्केट से लेने जाओगे तो बहुत महंगी पड़ती हैं। अगर आप घर तैयार करोगे, आप सिंपल तरीके से भी तैयार कर सकते हैं और इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने की थी। देखो, आपने देखा मैंने पूरा तैयार कर लिया। आप इसको ऐसे ही जो हमने प्लेट डाली है उनको पकड़ते हुए सिलाई लगाते जाना है। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप घर बैठे इस तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। मेरे को ये 60 रुपये मीटर नेट पड़ी थी, और ये क्या नाम है, नीचे जो अस्तर लगा रखा है ये 15 रुपये का आ जाता है, आपने देखा ही। और ये बुकरम 15 रुपये में, तो इसमें बहुत सारी पोशाकें बन जाती हैं। इसी 60 रुपये जो मीटर मंगाई है इसमें से मैंने कई पोशाक बनाई हैं। जैसे आपने देखा है, मैंने ठाकुर जी की भी रेडी कर ली है, इसमें माता रानी की भी बनाई है और राधा और कृष्णा की बनाई है। आपने मेरे चैनल पे आप जाके देख भी सकते हैं। मैं सभी भगवान की एक जैसी पोशाक बनाती हूँ और मेरी वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगी। मैं अपने जितने भगवान को जो पोशाक बनाती हूँ मैं एक ही कलर की बनाती हूँ पहले, और फिर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है आप उसको कट कर दें तो देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसमें। अब लग रहा है कि कितना सुंदर लहंगा माता रानी का बन के रेडी हो रहा है। ये हो गया है बेस तैयार, और आपको सजा के भी दिखाऊंगी। और जो हमने साइड में जो है इसको भी सिलाई कर लेंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि ये निकले ना और इधर उधर ना हो। तो सेम इसी तरीके से दोनों तरफ कर लेंगे। और जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा थी उसको भी मैंने कट कर दिया है। मैं इस पे जैसे कमर पे जो वो लगाते हैं उसमें डालते हैं बांधने के लिए, लेकिन मैं इसमें वेलक्रो का यूज़ करती हूँ। वेलक्रो क्या है, चिपक जाती है और आसानी से सिलाई कर लो या आप चिपका दो उसको, और वेलक्रो से फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो मैं वेलक्रो का यूज़ करती हूँ, और जो एक्स्ट्रा है इसको कमर पे से हम कट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया मेरी माता रानी बहुत पतली सी हैं, तो इसलिए इनकी कमर इतनी सी है। जैसे मैंने आपको कट करके भी बताया था कि इनकी लंबाई थी वो 5 इंच थी, और इनकी कमर हमने आधा इंच पे लगाया था। तो इस तरीके की कमर बन के आई है। इससे पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। इस तरीके का हमने नेट कट कर लिया है। ये होगी 1 इंच की। 1 इंच की इसको डबल फोल्ड करके आप इस तरीके से सिलाई लगाएं, ऊपर से ना लगाएं, अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसको सिलाई लगाएं उल्टा करके। मैं सीधा लगा रही थी, भूल गई थी, फिर मैंने इसको ऐसे सीधा उल्टा किया, फिर इस तरीके से लगाएंगे। और जब आप इसको बाहर की तरफ लगाएं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जैसे मैं लगा रही हूँ आपको दिख पा रहा होगा, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बाहर की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ ऐसे करते हुए सिलाई लगाना है। कुछ भी नहीं है, ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे रखते हुए आपको सिलाई कंप्लीट करनी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कमर को हमने अच्छे से लॉक कर दिया है। अब ना ही तो इसमें से नेट निकल सकती है और ना ही ये पोशाक जल्दी से फट सकती है। ये हो गई अच्छे से कंप्लीट। और ये जो हमने उसके लिए कृष्णा के लिए जो तैयार कर रहे हैं धोती, वो इस तरीके से करेंगे। इसको नेट को लगाएंगे इसके ऊपर। पहले तो मैं सोच रही थी कि इस पर चुन्नट डालूं। अगर मैं इस पर चुन्नट डालती है तो वैसे भी छुप ही जाता है। आगे वाले पे चुन्नट डालूंगी मैं, जैसे आपको दिखाएं इस पे डालूंगी चुन्नट। ये ही मेन है, ये ही आगे आता है धोती में। तो इसको क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा, और आप समझ ही पाएंगे कि ये मैंने किस लिए तैयार किया है। ये धोती में आगे लगेगा और कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी जब मैं इसको तैयार करूँगी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा नेट थी उसको मैंने कट कर लिया है, और दोनों बेस वो भी तैयार कर लिए हैं नेट लगा के, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम कट करेंगे। आपको दोनों को बराबर रख के और इस तरीके से कट करना है, एक के ऊपर एक रखना है और इस तरीके से कट करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब जो ये खुल ना जाए इसको भी लॉक कर देंगे। दोनों को सेम इस तरीके से कट करने के बाद लॉक कर दिया ताकि ये निकले नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर दिया है। अब इस पे हम चुन्नट डालेंगे। 2 चुन्नट आप इधर डालेंगे और 2 चुन्नट उधर से अपनी तरफ डालेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से हम चुन्नट डाल के इसको
पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक पैर की ये धोती तैयार होगी इधर, और सेम इसी तरीके से दूसरी भी तैयार करेंगे। और जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा हो रहे होंगे, ये इस तरीके से तैयार होगी। अब मैं दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ ताकि पहली वाली ना समझ आए। तो इस तरीके से आपको 2 फोल्ड या 3 फोल्ड इधर की तरफ करने हैं, 3 फोल्ड उधर से करना है, या तो आप 3 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो। इसी तरीके से दोनों को लिया है और यहाँ से यहाँ तक बीच में सिलाई लेंगे। पूरे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1.5 इंच पे या 1 इंच पर ही सिलाई लगाएंगे। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैंने लगाया है आधे पर ही। और जो ये मैंने तैयार करा था बीच में लगाने के लिए, ये इस पर जो मैंने फ्रिल डाली है नेट की, वो इसलिए ही डाली है ताकि ये दिखे। और ये जो है धोती ये इधर चली जाती तो इस पर दिखता नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ नेट ही लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इनकी धोती बन के तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हम नेट की वो लगाएंगे कमर बांधने के लिए, ये लॉक हो जाए। मैं इस पर कमर पे बांधने के लिए इसमें नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं वेलक्रो का ही यूज़ करूँगी, अच्छे से चिपक जाती है पीछे। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा ली और इसको बाहर अंदर की तरफ, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, घुमा के अब इसको लॉक कर देंगे। लॉक से क्या है, इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और पोशाक देखने में भी अच्छी लगती है, और ये लॉक हो जाती है तो ये फटती नहीं है जल्दी से। इसीलिए मैं इस तरीके से ही अपने घर अपनी मनपसंद की राधा कृष्णा की पोशाक बना पाती हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी धोती बन के आई है। अभी हम इस पर वो भी लगाएंगे, आपको लगा के दिखाऊंगी। तो ये हम कोटी तैयार कर रहे हैं, पहले कोटी तैयार कर लेते हैं, फिर आगे बताऊंगी इसके बाद। तो कोटी के लिए मैंने नेट लिए है और नेट को एक बार पहले सिल लिया है, सिल के मैंने फ़ोल्ड किया है, जैसे आपको दिखा होगा। फ़ोल्ड करने के बाद हमने फिर इसको एक बार और फ़ोल्ड करा है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है पहले। तो ये हो गया है फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर सिलाई। अब इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैंने की है, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है और सिलाई कर लेना है पूरे पे। इसी में से मैं 2 राधा रानी की और कृष्णा की दोनों की कोटी निकालूंगी। तो मैंने इसकी लंबाई मिनिमम 20 इंच ली है। 20 में क्या, 10 इंच राधा की बने, 10 इंच कृष्णा की। इस तरीके से फोल्ड करा है और हमने इसको नाप के बीच में से कट कर लिया, और एक बीच फिर हमने जो आधा किया था उस आधे में से हमने एक कट और कर लिया। अब इसको हम सिलाई कर लेंगे। इसको 1 इंच के बराबर इसकी सिलाई करेंगे, पूरे में नहीं, बीच में सिलाई करेंगे। इसको सिलाई करने के बाद अब इसके लिए हम बांधने के लिए बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं नेट जो बची थी उसी में से यूज़ कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा हमने जो कोटी और जो बनाई थी तो उसमें से एक्स्ट्रा बची थी उसी से बना रही हूँ। तो इस तरीके से बना के आपको इसके बीच में इसको अटैच करना है। पहले तो कुछ आपको बनानी है एक लूप, और फिर उसके बाद इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। इसको कट कर दिया है। अब ये बांधने के लिए परफेक्ट है और आराम से इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर मैं अटैच करके बनाऊँ तो इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती है। अगर मैं अलग अलग बनाती हूँ ऐसे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। अब इसके ऊपर मैंने लगा दी है लेस। तो आप जैसे जैसे इस पर लेस लगती जाएगी, जैसे जैसे अब ये तैयार होती जाएगी, उतनी ही सुंदर लगती जाएगी। ये सारा सामान मैं मार्केट जाके लेके आई थी अपने कृष्णा के लिए। इस तरीके से आप थोक में भी सामान ले सकते हैं। थोक में सामान से क्या है, आपको पोशाक ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया और ये इस पर लेस लगी और कितनी प्यारी कोटी बन के आई है। अब ये 2 कोटी तैयार हो गई, राधा की और कृष्णा की। अब हम इस पर भी लेस लगाएंगे राधा रानी के लहंगे पे। तो इस पे लहंगे पे जो लेस लगानी है वो हमें कैसे लगानी है, अगर ऐसे ही लगाते जाएंगे तो इसमें झोल आ जाएगी। अब हम इसको ना थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लेस को लगाना है, जैसे चुन्नट डालते हैं। इस तरीके से आपको, जैसे मैंने डाल रही हूँ, इस तरीके से आपको चुन्नट जैसे डालना है और सिलाई करते जाना। तो इससे फिनिशिंग ना बहुत अच्छी आती है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं मेरी इस वीडियो में। तो इस तरीके से मैं इसको तैयार कर लूँगी। आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इस तरीके से
पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये तैयार हो गई, अब देख सकते हैं कितनी प्यारी लगी। अभी तो ये रेडी होगी तो और भी सुंदर लगेगी। ये है पटका जो हमने बनाया था। अब इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा। जब ये पहनेंगे तो ये आप देखेंगे कि पोशाक कितनी सुंदर बन के आई है। तो इस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। आप उठा के और थोड़ा अच्छे से लगाओगे तो अच्छे से हो जाएगी। इस तरीके से हमको चारों तरफ लगाना है अच्छे से, जैसे मैं लगा रही हूँ। आपको पूरा दिखा रही हूँ इसलिए आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कटिंग हो रही है उसी के ऊपर लगाते जाना है आपको, तो अपने आप ही इसमें फिनिशिंग आती जाएगी। कोशिश करें कि इसमें झोलना है और अच्छे से आप इसे कंप्लीट कर पाएँ। बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लेंगे इसको। यहाँ पे मेरी बेटी परेशान करने आ गई थी। कभी तो उसको हिला देती थी, कभी कुछ ऐसे ही करते हैं बच्चे। जब कुछ बनाओ तो आपको भी और भी मिलेगी वीडियो, मम्मा मैं भी लगवाऊंगी, मैं भी लगवाऊंगी। उसको भी बहुत शौक है मेरे साथ ये ऐसे काम करवाने का। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है पटका। ये हो गया रेडी। अब चलिए हम राधा रानी का बनाएंगे दुपट्टा। तो दुपट्टे के लिए मैंने नेट कट कर लिए। अब नेट पे हम इस तरीके से सिर्फ नेट पर ही हमें लगाना है। इस तरीके से नेट पे लेस लगाते जाएंगे। ये लेस लगा के आप देख सकते हैं ये हो गया इनका दुपट्टा रेडी। तो कितना प्यारा लग रहा है। पीछे की तरफ मैंने लगाया नहीं है क्योंकि ये पीछे जाएगा दिखेगा है नहीं। चलिए तो हम बनाते हैं लड्डू गोपाल की जो हमने पूरी बनाई थी। अब इससे सर चिपकाना रह गया तो मैं इसको भी मैंने आपको दिखा देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ। पहले मैंने इस पर रख के ये कर लिया है कि कैसे अच्छा लगेगा, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद मैं चिपका रही हूँ और मेरी बेटी कह रही है मैं चिपकाऊंगी मम्मा, मैं चिपकाऊंगी, आप बस रखो मैं ही चिपकाऊंगी इसको। तो मैं रख देती हूँ और ये हैंड से इसको पुश कर रही है बार बार। तो इसको इस तरीके से रेडी कर लेना है। ये सारे पैचेस मैं मार्केट से लेके आई थी जाके। तो और ये जो मैं ट्यू यूज़ कर रही हूँ ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं पहले ग्लू गन का यूज़ करती थी लेकिन उससे हाथ जलने का डर रहता, बार बार जल जाता था। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने पहली बार मंगाया और मैंने पहली बार ही यूज़ करा, लेकिन बहुत ही अच्छा निकला है ये ट्यू। अच्छे से इस पर चिपक गए हैं और आसानी से ये छूटेंगे भी नहीं। इससे क्या होता है जब हम तैयार करते हैं ड्रेस को तो हम अपने हिसाब से तैयार करते हैं। और मैं इस पर वॉइल चेन लगा के भी देख रही थी कि क्या अच्छी लगेगी। फिर मैंने कहा नहीं ये इतना सिंपल ही ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसे ही मैं राधा रानी की पे रख के और ये तैयार कर रही हूँ कि कितने पैचेस इस पर आ जाएंगे। फिर मैं इसको चिपका दूँगी। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से तैयार कर लें और फिर इसको चिपका दिया मैंने। ऐसे ही मैंने कृष्णा की तैयार की है और ये है मेरी माता रानी की यानी कि दुर्गे मैया की। आपने मेरे मंदिर में देखी भी होगी। तो मैं सब भगवान की एक साथ ही बनाती हूँ और ताकि एक जैसे जब पहनते हैं तो मंदिर एकदम लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी और मेरी ये पोशाक पसंद आई होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।